आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अमान परिवर्तन का काम पूर्णता की ओर है। नैरो गेज से ब्रॉड गेज की ओर रेलवे का अमान परिवर्तन हो रहा है। पहले सिवनी में नैरो गेज रेलगाड़ी चला करती थी, अब यहाँ पर ब्रॉड गेज की पटरियाँ बिछा दी गई हैं और ब्रॉड गेज की पटरियाँ बिछाने के बाद यहाँ अभी तक सवारी गाड़ी तो नहीं चल पा रही, पर लगातार तीसरी बार छिंदवाड़ा नाका रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे फाटक नीचे गिरता है। जब हूटर बजता है उस समय रेलवे फाटक नीचे आता है। उस समय में यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, पर कुछ ऑटो चालक यहाँ से निकलते हैं और ये तीसरी बार यहाँ पर दुर्घटना घटित हुई है। ये तीसरी बार दुर्घटना मंगलवार 28 मार्च 2023 को सुबह ये दुर्घटना घटित हुई। यहाँ आप देख सकते हैं पाइप किस गुणवत्ता के लगे हुए हैं, जो बैरियर के पाइप हैं वो किस गुणवत्ता के लगे हुए हैं, ये हम आपको भी दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल सिवनी में 1 दिसंबर 2015 से मेगा ब्लॉक लगा था और उसके बाद पटरियां उखड़ना आरंभ हो गई थी। 1 दिसंबर 2015 से 8 साल बीत गए हैं और अभी तक यहाँ पर रेलगाड़ी आरंभ नहीं हुई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह उसके ऊपर पाइप के ऊपर चढ़कर और नीचे लटक कर पाइप को सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 लोग मिलकर इसे सीधा कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पाइप लगाए गए हैं वो कितने गेज के पाइप लगाए गए होंगे। रेलवे गुणवत्ता की बात करती है। बहरहाल हम जो आपको बता रहे थे, दरअसल 8 साल पहले जिसको लाइसेंस मिला होगा वाहन चलाने का, 2015 में मेगा ब्लॉक लगा था। दिसंबर 2015 से मेगा ब्लॉक है। जनवरी 2016 के बाद जिसने जो 18 साल का हुआ होगा, जिसने लाइसेंस लिया होगा, और उसके बाद 2023 तक सिवनी में वे भूल चुके हैं। लोगों का कहना यह है कि वे भूल चुके हैं कि रेलवे संपार क्या होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग क्या होती है, यहाँ किस तरह से नियम कायदे कानून चला करते हैं, प्रचलन में रहते हैं। ये बात लोग भूल चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और 8 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। 365 दिन एक साल में होते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 2400 दिन से अधिक या 2600 दिन से अधिक बीत चुके हैं। यहाँ लोग वास्तव में भूल चुके होंगे। लोगों का जो कहना है उस बात में कहीं अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती कि लोग यहाँ संपार पर किस तरह से चलना है, हूटर जब बजता है या सायरन बजता है तब रुकना है, नहीं रुकना है। लोगों का ये भी कहना था कि जब तक अभी ट्रायल चल रही है या बंद किया जाता है तब तक रेलवे के कुछ प्रशिक्षित कर्मचारी अगर संपार के दोनों ओर खड़े हो जाएं, क्योंकि सिवनी में जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग, बरघाट नाका रेलवे क्रॉसिंग यहाँ नहीं हो रही हैं। सारी की सारी दुर्घटनाएं अब तक जो घटित हुई हैं वो छिंदवाड़ा नाका रेलवे क्रॉसिंग में ही घटित हुई है। ये देखिए यहाँ पर ऑटो आप देख सकते हैं, जिस ऑटो के साथ ये दुर्घटना कारित हुई है वो ऑटो यहाँ खड़ा हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। तो छिंदवाड़ा नाका संपार पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को यहाँ तैनात किया जाकर मॉक ड्रिल कराई जा सकती है। लोगों को बताया जा सकता है, मीडिया के जरिए यहाँ समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। विडंबना ही कही जाएगी इस पूरे मामले में रेलवे अधिकारी पूरी तरह मौन धारित किए हुए हैं और जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे अपील करती है कि जब भी अगर आप संपार के आसपास से गुजर रहे हो और अगर सायरन वहाँ बज रहा है तो आप रुक जाएं, क्योंकि उस समय संपार के रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद होंगे, उसके बाद रेल निकलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक संयोग ही माना जाएगा कि यहाँ से फिलहाल कोई भी इस तरीके की दुर्घटना कारित नहीं हुई है। देखिए यहाँ पर ये लोग उठा के भी दिखा रहे हैं कितना हल्का यहाँ बनाया गया है। इसके लिए स्पेसिफिकेशन क्या है अगर आप पूछने जाएंगे तो रेलवे का कोई भी अधिकारी आपको बताने को तैयार नहीं होगा। हमने आपको लिमट्री की लालटेन में इसके पहले भी दिखाया था। मनीष लावणकर से जब पूछा गया तो उन्होंने नो कमेंट्स कहकर वे आगे बढ़ गए। तो आखिर पूछा जाए तो किससे? देखा जाए तो ये सारी जवाबदेही
क्वालिटी बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की है कि वे अधिकारियों को बुलाएं और सार्वजनिक तौर पर उनसे पूछें कि आखिर क्या वजह है, यहाँ बार बार दुर्घटनाएं कारित क्यों हो रही हैं। विडंबना सबसे बड़ी ये है कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में जब भी किसी खबर का प्रसारण होता है, खबर के प्रसारण के लगभग एक सप्ताह के अंदर वो कमी दुरुस्त कर दी जाती है। एक प्रश्न यही खड़ा हुआ है कि आखिर किस बात का वेतन रेलवे के अधिकारी ले रहे हैं, किस बात का वेतन जनप्रतिनिधियों को मिल रहा है। अगर वे इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगने स्वाभाविक हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक नमिता त्रिपाठी अभी यहाँ सिवनी आई थी। 19 मार्च को उनके द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया था और ये खबर भी संभवतः उन तक पहुँच चुकी होगी। इस मामले में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और लोगों की जो मांग है, लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ जितने भी काम कराए गए हैं, बहुत गुणवत्ता विहीन काम सिवनी में कराए गए हैं। इसके लिए मंडल रेल प्रबंधक नागपुर SCCR नमिता त्रिपाठी, इसके पहले मनमीत उप्पल यहाँ पर मंडल रेल प्रबंधक रहे हैं, उनसे भी अपील की जाती रही है कि मनीष लावणकर जो डिप्टी चीफ इंजीनियर है और यहाँ पर पूरा सिवनी, छिंदवाड़ा और नैनपुर में काम देख रहे हैं, पूरे प्रभार उनके पास है, उनकी वेतन वृद्धियां रोकी जाएं, कम से कम 2 से 3 इंक्रीमेंट उनके रोके जाएं और यहाँ पर जांच के लिए रेलवे के विजिलेंस दल को बुलाया जाए। रेलवे के विजिलेंस दल के साथ ही इस पूरे मामले को CBI को सौंपा जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। बहुत लंबे लेन देन की चर्चाएं भी हैं जिसकी पुष्टि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया नहीं करता, पर चर्चाएं बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चल रही हैं। बहरहाल सिवनी के नागरिक यहाँ सवारी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सवारी गाड़ी के इंतजार में लोगों की आंखें पथरा चुकी हैं। तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। घोषित तौर पर तो कोई भी तारीख नहीं दे रहा, घोषित तौर पर तारीख ही सिवनी में मिल रही है। इसके अलावा मंडल रेल प्रबंधक जो भी रहे हों, इसके अलावा प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, CRS, सभी के निरीक्षण लगातार ही चलते जा रहे हैं, पर सवारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। सिवनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में हमने आपको दिखाया था, मोटरसाइकिल चल रही है, स्कूटर चल रही है, कार चल रही है, साइकिल चल रही है, फोटोग्राफी चल रही है, नहीं चल पा रही है तो सवारी गाड़ी। इस तरीके की स्थितियों से निपटने के लिए आखिर सिवनी की जनता ने सांसद को चुना है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सभी को चाहिए कि इस दिशा में प्रयास करें। मनीष लावणकर डिप्टी चीफ इंजीनियर के वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश वे जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।